काली हवेली का रहस्य एक ऐसी कहानी है जो आज भी उत्तर भारत के एक छोटे गांव में सुनाई जाती है। ये कहानी है अमन की, एक शहरी लड़के की जिसने अंधविश्वास को चुनौती दी और सच का सामना किया। एक ऐसा सच जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। गांव के बाहर खड़ी थी एक पुरानी हवेली, काली दीवारें, टूटी खिड़कियां और रात के समय अजीब आवाजें। इस हवेली की कहानी सालों पुरानी थी। कहते हैं कि ये कभी किसी जमींदार का घर था, लेकिन अब ये सिर्फ डर का प्रतीक बन चुकी थी। गांव वाले इसे काली हवेली कहते थे। कहते थे कि सूरज ढलने के बाद जो भी इसके पास जाता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर कभी वापस नहीं आता। कई लोगों ने इस बात की पुष्टि की थी। पिछले 10 सालों में 3 लोग गायब हो चुके थे जो रात के समय हवेली के पास गए थे। अमन शहर से आया था, पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच वाला। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और तर्क संगत बातों में यकीन रखता था। जब गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में बताया तो वो हंस पड़ा। ये सब अंधविश्वास है, उसने कहा। डर इंसान के दिमाग में होता है, असल में कोई भूत प्रेत नहीं होते। ये सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जो डर की वजह से होते हैं। बूढ़े गांव वाले ने गंभीरता से चेतावनी दी, बेटा रात को उस तरफ मत जाना, हमने अपनी आंखों से देखा है, वहां कुछ अजीब है। लेकिन अमन का जिज्ञासु मन मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा आज रात ही इस रहस्य का पता लगाना होगा। वो इन लोगों की अज्ञानता को दूर करना चाहता था। रात के लगभग 12 बजे अमन हवेली की तरफ निकला। चांदनी रात थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि हवेली के आसपास अंधेरा था, जैसे चांदनी की रोशनी वहां पहुंच ही नहीं रही हो। जैसे ही वो हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। तापमान में अचानक गिरावट महसूस हुई। पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। यह सिर्फ वहम है, अमन ने खुद को समझाया और दरवाज़ा खोला। लेकिन दरवाज़ा अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से खींचा हो। यह देखकर अमन को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने इसे हवा का प्रेशर माना। अंदर घुप अंधेरा था। अमन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। हवेली के अंदर सन्नाटा था, लेकिन कहीं से सांस लेने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा हो। फिर सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। यह आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई भारी जूते पहनकर चल रहा हो। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ऊपर की तरफ टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक उसके कान में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। क्यों आया है? आवाज इतनी पास थी जैसे कोई उसके कान में बोल रहा हो। अमन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। वो आगे बढ़ा तो एक कमरे में पहुंचा। ये कमरा बाकी हवेली से अलग लग रहा था। दीवार पर एक औरत की तस्वीर लगी थी। तस्वीर में एक खूबसूरत औरत थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। जैसे ही अमन ने टॉर्च उस तरफ किया, लगा जैसे तस्वीर की आंखें हिल रही हैं। अमन ने आंखें मली और दोबारा देखा। तस्वीर की आंखें सच में हिल रही थीं और उसे देख रही थीं। ये देखकर अमन के होश उड़ गए। तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! आवाज इतनी तेज थी कि पूरी हवेली गूंज उठी। अमन दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन वो नहीं खुला। उसने जोर लगाया, धक्का मारा, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर बन गया था। वो फंस गया था। अचानक कमरे में एक डरावनी हंसी गूंजी, क्री। यह हंसी कानों को फाड़ने वाली थी। दीवारों से खून टपकने लगा। लाल रंग की बूंदें धीरे धीरे नीचे गिर रही थीं। अमन की सांस फूलने लगी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था बाहर निकल आएगा। तभी तस्वीर से एक औरत का साया निकला। सफ़ेद साड़ी, बिखरे बाल और जली हुई त्वचा। उसका चेहरा इतना डरावना था कि अमन की आंखों में आंसू आ गए। मैं सावित्री हूं, उस आत्मा ने कहा। उसकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों था। सालों पहले मेरे पति ने मुझे इसी हवेली में जिंदा जला दिया था। उसे शक था कि मैं किसी और से प्यार करती हूं, लेकिन ये झूठ था। मैं निर्दोष थी। मैं यहाँ अकेली नहीं मरना चाहती थी, इसलिए सबको अपने साथ ले जाती हूँ। सावित्री की आंखें लाल हो गईं। जो भी इस हवेली में आएगा वो यहीं रहेगा। कोई नहीं बच पाया, तुम कैसे बचोगे? उसकी आवाज़ में इतनी नफरत थी कि अमन का खून सूख गया। अमन को अब एहसास हुआ कि गांव वाले सच कह रहे थे। उसकी सारी तर्कसंगत सोच धराशायी हो गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली की दीवारें सिकुड़ती जा रही थीं। रास्ते बदल रहे थे। जहां पहले दरवाजा था, वहां अब दीवार थी। सावित्री की हंसी हर तरफ से आ रही थी।
भागोगे कहाँ? सावित्री ने कहा। यह हवेली तुम्हें